बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकात। यह किस्सा सरजमीन मिस्र का है। मिस्र में एक आदमी के 3 बेटे थे। इसके पास माल और दौलत की कोई कमी नहीं थी। जब वह बूढ़ा हो गया तो इसे एहसास होने लगा कि इसका कोई बेटा इसकी अच्छी तरह देखभाल नहीं कर रहा। इसने सोचा क्यों ना वह अपने माल को अपने बच्चों में तकसीम कर दे, ताकि यह इससे कमाए खाए और इस एहसान के बदले में इसकी खिदमत करें। इसने अपनी बीवी से मशवरा लिया तो इसने भी बूढ़े शौहर के ख्याल की ताई की चुनांचे एक दिन इसने एक छोटी सी मुख्तसर सी मीटिंग रखी और अपने तीनों बेटों को बुलवाया। जब तीनों बेटे इसके पास हाजिर हो गए तो इसने कहा, मेरे बेटों, तुम सब जानते हो कि मैंने अपनी जवानी कमाने में खर्च कर दी। मैंने अपने पैसे से तुम तीनों की अच्छे घरानों में शादी भी कर दी है। अब मैं बूढ़ा हो चला हूं। मेरी ताकत जवाब दे चुकी है। मैं तिजारत के लिए मार्केट में नहीं निकल सकता। मैंने सोचा कि आखिर यह सब माल जो मेरे पास रखा हुआ है क्यों ना तुम्हारे दरमियान तकसीम कर दूं, ताकि इससे फायदा उठाओ और कमाओ खाओ। चुनांचे मैंने अपना सारा माल तुम तीनों भाइयों में तकसीम करने का इरादा किया है। मेरी और तुम्हारी वालिदा की जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजर चुका। अब थोड़ी सी जिंदगी बाकी है। तुम लोग थोड़ी बहुत हम पर तवज्जो दोगे तो हमारी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। बस अब जाओ। मैंने अपने पूरे माल को तुम तीनों में बराबर बराबर तकसीम कर दिया है। आज के बाद मेरा सारा माल तुम तीनों का है। कमाओ खाओ और अल्लाह की राह में खर्च करो। बस इतनी गुजारिश है कि अब हम दोनों मियाँ बीवी तुम्हारे खिदमत के मोहताज हैं। तुम लोग हमें फरामोश मत करना। हमें यकीन है कि अल्लाह ताला हमें जाया नहीं करेंगे। तीनों बेटों ने बाप को यकीन दिलाया कि वह माँ बाप की खिदमत करेंगे। फिर तीनों भाई अपना अपना हिस्सा लेकर तिजारत और दीगर कामकाज में मशगूल हो गए। कुछ ही दिनों में वह अपनी मशगूल में ऐसे डूबे कि वालदैन की खमत करना भूल गए। हर बेटा यही समझता था कि चलो, मैं अपने वालदैन की खिदमत नहीं कर सकता, या मेरे पास इतना वक्त नहीं है तो 2 भाई और भी हैं, वह दोनों बूढ़े वाले दैन की खिदमत करते ही होंगे। यूं बूढ़े वालदैन तन्हा ही होकर रह गए। शादो नादर ही ऐसा होता था कि इनमें से कोई बेटा अपने वालिद के पास महीने 2 महीने में 1-2 बार मुलाकात के लिए आ जाता। एक दिन बूढ़े बाप का एक दोस्त मुलाकात के लिए आया। ये इसका पुराना जिगरी दोस्त था। खरीदो फरोख्त के मामलात में जब भी कोई मसला पेश होता तो यह बूढ़ा अपने ही इसी दोस्त से मशवरा लेता। बातों बातों में इसने अपने जिगरी दोस्त को बेटों के नारवा सलूक से आगाह किया। इसने यह भी बतलाया कि अब वह अपनी जायदाद में से किसी चीज का मालिक नहीं, बल्कि सारी जायदाद बच्चों में तकसीम हो चुकी है और वह ही इसके मालिक है। बूढ़े का जिगरी दोस्त बड़ा ज़हीन और फती था, इसलिए बूढ़े ने मशवरा लेने के लिए इसका इंतखाब किया था। बूढ़े के दोस्त ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी नाफरमान औलाद की बेहिस्सी और अदम तोजी से छुटकारा दिलाने के लिए काफ़ी हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे दरमियान जो बातें हुई हैं तुम अपने बेटों को इनकी हवा भी ना लगने देना। बूढ़े बाप ने दोस्त से वादा किया कि वह अपने बेटों को इस बारे में कोई बात नहीं बताएगा, ये बातें राज ही में रहेंगी। इसने अपने दोस्त से कहा, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं कि हमारा मसला हल करने के लिए तुम जो मुनासिब तरीका इख्तियार करना चाहो कर सकते हो। इस बातचीत के बाद बूढ़े बाप का जिगरी दोस्त यह के बाद दिगरे इसके तीनों बेटों के पास गया और इन तीनों से यह बातें कहीं, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हारे वालिद का बहुत पुराना साथी हूं। तुम्हारा वालिद आखिर वक्त तक मुझसे मशवरा लिए बगैर कोई कदम नहीं उठाता था। लेन देन हो या खरीदो फरोख्त या रोजमर्रा का कोई भी उलझा हुआ मामला मैं ही इसका मुशीर खास हुआ करता था। तुम्हारे बाप ने बहुत अरसा पहले मेरे पास अपने माल का एक भारी हिस्सा बतौर अमानत रखवाया हुआ है। इस माल का अगर तखमीना लगाया जाए तो यह इसकी जमा पूंजी के 1/3 से कम नहीं होगा। खुद मेरे पास इतना ज्यादा माल है कि मैं इसकी हिफाजत से आजिज हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारे बाप को इसकी रखी हुई अमानत वापस कर दूं। आखिर कब तक मैं यह दर्द अपने सर लिए रहूंगा? और हां, मैं यह अमानत तने तनहा वापस करना नहीं चाहता। मैं चाहूंगा कि कल सुबह ही सुबह तुम अपने दोनों भाइयों के साथ अपने वालिद के पास आ जाओ, ताकि मैं तुम सब भाइयों की मौजूदगी में तुम्हारे वालिद को इसकी अमानत वापस कर दूं। यहां एक खास बात तुमसे यह कहना चाहूंगा कि क्योंकि अब तुम्हारे वालिद बूढ़े हो गए हैं और इन्हें इस माल जायदाद में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वह शायद यह अमानत तुम भाइयों में से किसी एक के नाम करने वाले हैं। तुम में से जो इनकी ज्यादा से ज्यादा खिदमत करेगा वही इस माल का हकदार होगा। इसलिए मैंने तुम्हें यह राज बता दिया कि तुम अपने वालिद की खिदमत में लग जाओ। मैंने तुम्हारे वालिद से तुम्हारे लिए तारीफ कलमा सुने हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे वालिद ये सारा माल तुम्हें ही दे जाएंगे और तुम माला माल हो जाओगे।
और हाँ, मैंने जो बातें तुमसे बयान की है, इसके बारे में अपने दूसरे दोनों भाइयों को बिल्कुल भी भनक ना पड़ने देना। ऐसा ना हो वही इस माल के हकदार बन बैठे बूढ़े बाप के इस जिगरी दोस्त ने यह बातें इसके तीनों बेटों में से हर एक के पास अलग अलग जाकर कहीं और तीनों को खूब सब्ज बाग दिखलाए। सुबह हुई, तीनों बेटे वक्त से पहले ही अपने वालिद के पास पहुंच चुके थे। इनमें से हर एक की ख्वाहिश थी कि वह अपने वालिद को खुश करने की गर्ज से सबसे पहले इसके पास पहुंचे। बाप का जिगरी दोस्त भी वक्त पर पहुंच गया। वह यह देखकर हैरत में पड़ गया कि वहीं बेटे जो कई कई महीनों तक अपने बूढ़े बाप की मिजाज परसी के लिए नहीं आते थे, आज माल के लालच में वक्त से पहले ही बाप के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। इसके साथ दो जवान आदमी भी थे, जिन्होंने एक बड़ा संदूक उठा रखा था। संदूक एक बड़ा और मजबूत ताला लगाकर बंद किया हुआ था। बूढ़े के जिगरी साथी ने तंदूक को तीनों बेटों के सामने इनके बाप को वापस करते हुए कहा, क्योंकि आपने यह दौलत मेरे पास बतौर अमानत रखवा थी, अब मैं आपकी रखी हुई अमानत की मजद हिफाजत करने से कासिर हूं, इसलिए आप अपने बेटों के सामने अपनी ही अमानत वापस ले ले। बूढ़े ने अपने जिगरी साथी को तन्हाई में जाकर पूछा, भाई, इस संदूक के अंदर तुमने क्या छुपा रखा है? इसने बतलाया कि यह महज मेरी तदबीर है, जिसे मैंने अपनाया है, और हां, तुम अपने बेटों के सामने इस बारे में कुछ मत कहना। फिर वह दोनों वापस आए। अब बूढ़े का साथी इसके बेटों से इस तरह मुखातिब हुआ, आज मैं तुम्हारे वालिद की रखी हुई अमानत तुम्हारे सामने वापस कर रहा हूं। अब इस अमानत का बोझ मेरे सर से खत्म हो गया। तुम लोग इस बात पर गवाह रहो, आज के बाद मुझ पर इस सिलसिले में कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होगी। यह कहकर इसने बेटों के सामने बूढ़े बाप को संदूक की चाबी दे दी। बूढ़े ने अपने जिगरी साथी से कहा, दोस्त, वाकई तुमने अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया, अमानत को इसके हकदार तक पहुंचा दिया। अल्लाह ताला तुम्हारा भला करें। दोस्त बोला, आपने पूरी जिंदगी में खैरो भलाई ही का काम किया है, और मुझे मालूम है कि आप यह माल भी अपनी जायदाद की तरह अपने इन बच्चों में ही तकसीम कर देंगे। आप इनमें से जिसे चाहे वसीयत कर दें या सबको इनायत कर दें, यह बाद में जिसे चाहे इसे इसका मुख्तार कुल बना डाले। यह कहकर इसने किया और इससे रुखसत हो गया। इसके बाद बूढ़े के तीनों बेटों का यह हाल था कि वह सब के सब वफा के पैकर बने बाप के सामने खड़े थे। इनमें से हर एक की तमन्ना थी कि वही इस संदूक का हकदार बने। बाप ने बेटों से कहा कि मैं अभी यह फैसला नहीं कर सकता कि यह संदूक तुम में से किसे दूं। अलबत्ता कुछ दिनों बाद इसी संदूक के अंदर में एक वसीयत अपने उस बेटे के नाम लिखकर रख दूंगा जिसे देना चाहूंगा। मेरे इंतकाल के बाद तुम लोग इसे खोलना, और अंदर से जिसके नाम वसीयतनामा निकलेगा, यह माल इसी का होगा। बेटे अपने बाप की बात सुनकर हैरत सदा हो गए। वह यह समझ रहे थे कि इनका बूढ़ा बाप यह माल भी इनके मवान इसी तरह तकसीम कर देगा जिस तरह पहले तकसीम किया था, मगर इस दफा ऐसा नहीं हुआ। अब इन तीनों में हर बेटा इस कोशिश में लग गया कि किसी न किसी तरह अपने बाप के इस माल का मुस्तहक वही ठहरे। बस अब क्या था, तीनों बेटे अपने बाप की खिदमत के लिए यूं मसरूफ हो गए जैसे भूखा आदमी खाने पर टूट पड़ता है। कोई बाप की खिदमत के लिए सुबह आंख खुलते ही पहुंच जाता, कोई अपनी पीवी बच्चों के साथ बाप के पास पहुंचकर इसके पांव दबाता, कोई रात के वक्त भी अपने वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने आ जाता। बूढ़ा बाप अपने बेटों के दिल की हकीकत अच्छी तरह समझता था। यह और बात है कि बस्ती के लोग इस बूढ़े पर शक करते थे कि इसके बेटे कितने वफादार और तातगुजार हैं। इन्हें क्या मालूम था कि यह सब कुछ माल के लालच में हो रहा है, वरना यही बाप दो दो महीनों तक अपने बेटों की शक्ल देखने को तरस जाता था। संदूक सामने रखा हुआ था, चाबी बाप ने नामालूम जगह पर छुपा रखी थी। बेटे आते रहे और बाप की खिदमत करते रहे। यह सिलसिला कोई 2 साल तक चलता रहा। बसा औकात बेटे अपने दिल में सोचते कि हमारा बुरा बाप कब तक जिंदा रहेगा। इधर बाप बच्चों की खिदमत से बड़ी खुशी महसूस कर रहा था। 2 साल गुजरने के बाद आखिरकार वह वक्त आ ही गया था जिसका बेटों को शिद्दत से इंतजार था। बाप का इंतकाल हो गया। कफन दफन की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद बेटों की यही तमन्ना थी कि जल्द से जल्द संदूक को खोला जाए और देखा जाए कि माल किसके नसीब में आया है। बेटों ने सोचा कि अगर बस्ती के लोगों को बुलाकर इस संदूक के बारे में कोई बातचीत की जाएगी तो जग हंसाई होगी। नाचा इन्होंने अपने वालिद के पुराने जिगरी दोस्त ही को बुलवाया और इसके सामने संदूक खोलने की तजवीज रखी। इन्होंने संदूक की चाबी अपने वालिद के जिकी दोस्त के हवाले कर दी और कहा कि अब आप ही खोलिए। तीनों के सांस अटके हुए थे। हर बेटे को यकीन था कि वसीयतनामा इसी के नाम निकलेगा।
क्योंकि इसने अपने वालिद की सबसे ज्यादा खिदमत की है। अब संदूक खुल चुका था। तीनों बेटे फटी फटी आंखों से संदूक को देख रहे थे। इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वह अपनी आंखें जोर जोर से मल रहे थे। इन्हें अपने आप पर शक गुजर रहा था कि कहीं इनकी आंखें धोखा तो नहीं दे रही। मगर जो हकीकत सामने थी, इसमें अब तक की कोई गुंजाइश नहीं थी। वह यह देखकर हक्का बक्का रह गए। इस संदूक में दिरहम, दीनार और सोने चांदी के बजाय पत्थर और मट्टी के ढेले पड़े हुए थे। इन्हें सख्त हैरत हो रही थी। संदूक में एक कागज रखा हुआ था। बाप के जिगरी दोस्त ने इसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। इसमें लिखा हुआ था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह संदूक और इसके अंदर जो कुछ है, इन नाफरमान और लालची बेटों के लिए हैं, जिन्होंने वालिद के हकूक अदा करने के लिए अपना फर्ज नहीं निभाया, बल्कि माल के लालच में अपने वालिद की खिदमत की। तीनों भाइयों के सर शर्म से झुक गए। इनके चेहरों पर जिल्लत और रुसवाई की धूल उड़ रही थी। वह एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और खुद अपने वजूद से नदामत महसूस कर रहे थे। इन्हें अंदाजा हो गया कि यह इनके वालिद का काम नहीं, बल्कि इनके जिगरी दोस्त की चाल थी। बाप के जिगरी दोस्त ने कहना शुरू किया, हाँ, इसका नाम तदबीर है। यह मेरा काम था। मैंने ही यह चाल चली थी। तुम्हारे पूरे वालिद ने मुझसे तुम्हारे बारे में शिकवा किया था कि तुम लोगों ने इसकी जायदाद से हिस्सा वसूल करने के बाद इसे भुला दिया और इसके हुकूक अक्सर फरामोश कर बैठे। चुनांचे मैंने यह तदबीर इख्तियार की ताकि मेरे दोस्त की खिदमत हो सके और तुम माल के लालच ही में सही अपने वालिद की खिदमत करो। अपने वालिद के दोस्त की बातें सुनकर तीनों भाइयों को बेहद पशेमानी हुई। इन्हें यकीन हो गया कि इन्होंने अपने वालिद की खिदमत में बड़ी कथाई की है। इसके बाद इन्हें जिंदगी भर यह एहसास खाता रहा कि इन्होंने अपने वालिद की खिदमत का फर्ज क्यों फरामोश कर दिया था।